गोह लौट कर आया है बंधु माताओं, भगवान को छोड़कर। सुमंत्र जी से भगवान ने कहा था, सुमंत्र जी अयोध्या जाइए, आपके राज्य की सीमा समाप्त हो गई। बंधु माताओं, गोह लौट कर आया है, देखा सुमंत्र जी अयोध्या नहीं गए, रथ पे मूर्छित पड़े हैं। सुमंत्र जी को आके देखा तो सुमंत्र जी के नेत्रों में कीचड़ भरे थे, रोते रोते। सुमंत्र जी के ओठ हिल रहे थे, हारा हारा। घोड़ों को देखा है, घोड़े श्वेत रंग के, घोड़े श्याम रंग के हो गए। घोड़ों के सामने घास का ढेर रखा हुआ था, एक दिन का घोड़ों ने खाया, एक दिन का घोड़ों पे हाथ फेरा है। घोड़े हिनहिना के अपनी भाषा में रोना चाहते थे, कहाँ छोड़ा है मेरे प्रभु को, कहाँ छोड़ा है मेरे राम को, कहाँ हारा हारा। अरे जिससे पशु पक्षी इतना प्रेम करते हो, वो मनुष्य भागा ही है जो मेरे राम जी से प्रेम नहीं करता है। वो गिलहरी भी प्रेम करती थी, वो गिलहरी भी प्रेम। अरे आपको कलयुग की सत्य घटना का केवल स्मरण करा दूं। श्री धाम अयोध्या जी में एक मंदिर है, आपने सुना होगा, कनक भवन का। टीकमगढ़ के महाराज उस मंदिर की सेवा करते हैं और बहुत प्राचीन काल से टीकमगढ़ के महाराज के हाथ से वहां सेवा में कनक बिहारी जी की सेवा में, कनक बिहारी जी की सेवा में एक घोड़ी रखी जाती थी। और जब घोड़ी पुरानी हो जाती थी, उसको टीकमगढ़ ले जाया जाता था ट्रेन से, रेल से, और एक दूसरी घोड़ी लाके पहुंचा दी जाती थी। बंधुओं माताओं, कैसा प्रेम है पशुओं का मेरे राम जी से, जरा सोचो कैसा प्रेम है। एक घोड़ी जो बहुत दिनों तक अयोध्या रह गई थी, कनक बिहारी जी के सूचना दिया सेवकों ने, महाराज घोड़ी पूरा वृद्धा हो गई है, अब दूसरी भेजो, इसको बदल लो। इस वृद्धा घोड़ी को अयोध्या रेलवे स्टेशन पे ट्रेन की बोगी को बुक करा के, रेल की बोगी को बुक करा के रेल पे भेजा गया। घोड़ी मंदिर से जा रही थी, अयोध्या छोड़कर जा रही थी। सेवकों ने देखा, कांप के उसके आंख से आंसू निकल रहे, और आंसू ही नहीं निकल रहे थे, वो अपने भाषा में कहना चाहती थी, ले मत जाओ, राम जी की सेवा में प्राण निकलने दो, उनके चरणों में निकलने दो, उनके दर्शन करने दो, मत ले जाओ मुझे, मत ले जाओ। हे सेवको, राम जी से दूर मत करो मुझको। रेल की बोगी में सेवकों ने बिठा दिया, सूचना कर दिया टीकमगढ़ कि रेल जा रही है, फला ट्रेन से उतार लीजिएगा। ट्रेन पहुंची, घोड़ी नहीं आई। अयोध्या सूचना की गई, किस बोगी में, किस ट्रेन में रखा, घोड़ी नहीं पहुंची। कनक बिहारी मंदिर से दौड़ कर गए हैं सेवक। सत्य घटना बंधु माताओं, वो संयोग से बोगी ट्रेन में जोड़ी ही नहीं गई थी जिसमें वो घोड़ी थी राम जी से प्रेम करने। और बंधु माताओं, बोगी खोली गई है सेवकों के द्वारा।
राम जी का चिंतन करते करते वो घोड़ी प्राण छोड़ दी, अपने राम जी के पास पहुंच गई। बंधुओं, ये प्रेम है मेरे राम जी से पशु पक्षियों का है। मेरे इतना प्रेम करते हैं पशु पक्षी। सुमंत्र जी को उठाया, भैया अयोध्या में तेरी प्रतीक्षा हो रही हो। गो नहीं, किस मुंह को लेकर अयोध्या जाऊंगा? चलो, अयोध्या की जनता मुझसे कुछ पूछेगी नहीं, मैं प्रधानमंत्री हूं, मुझसे कोई नहीं पूछने की हिम्मत करेगा। महाराज मूर्छित होंगे, चलो वो भी नहीं पूछेंगे। सुमित्रा माँ भोली भाली, वो भी नहीं, कहीं कहीं के पूछने का प्रश्न नहीं उठता। लेकिन सुनो, सूना रथ लेकर जाऊंगा। रथ की आवाज सुन के जब कौशल्या मां दौड़ के आएगी, जैसे पहली बार की ब्याही हुई गाय अपने बछड़े से मिलने के लिए शाम को दौड़ती है, कौशल्या मां को क्या जवाब? गो ने कहा, भैया जीवन में सबके कष्ट आते हैं, कष्ट सहने की क्षमता भी परमात्मा देता है। इसको ले जाओ, ले जाओ, घोड़ों को, रथ को ले जाओ। प्रतीक्षा कर रहे होंगे। घोड़ों की रस्सियों को खींचा गया, घोड़े भाग रहे। नहीं, बिना राम के अयोध्या नहीं लौटेंगे, बिना राम के अयोध्या नहीं। सुमंत्र जी को जबरदस्ती अयोध्या भेजा जा रहा। पूरे रास्ते में सुमंत्र जी सोच रहे हैं, क्या बोलूंगा, क्या बताऊं। अपने को 3-3 हत्या का अपराधी मान रहे हैं सुमंत्र जी। रथ अयोध्या के मार्ग में पहुंचा है, रथ की झंझनाहट हुई। अयोध्या के नागरिक अपने अपने दरवाजे में, अपने अपने द्वार पर हा राम, रथ आया। उनको आशा की किरण जगी, लगता है राम लौट आए। पिताजी की बात, हा राम। रथ से रथ को देखे, राम नहीं, पछाड़ खा के गिर पड़े। पछाड़ खा के, कहा है मेरा राम? कहा? बंधुओं माताओं, सोना रथ पहुंचा है कौशल्या माँ जी आगे द्वार पर। कौशल्या माँ तो रो रो के पागल हो चुकी थी। हा राम, हा राम, हा राम। मूर्छित थी। रथ की आवाज सुमित्रा माँ के कान में पड़, दीदी लगता है राम आ गया, रथ आ गया। कोई नहीं कहता लक्ष्मण आ गया, कोई नहीं कहता सीता, राम आ गया। सबका प्राण बचता है राम, राम। देखो, लगता राम आ गया, राम आ गया। दौड़ी है कौशल्या मां, पछाड़ खा के गिर पड़ी। सेविकाओं ने उठाया था। सुना रथ, सुमंत्र राम, कहा है राम? एक शब्द नहीं बोल पाए। रोते रोते महाराज के कक्ष में चले गए। महाराज मूर्छित, हा राम, अन्नदाता की जय हो। प्रजा, सुमंत्र आ गए, मेरा राम कहाँ है? जल्दी बुलाओ। अरे लोगों से बाद में मिलेगा, जल्दी उसको बुलाओ, उसको देख लो, मेरे प्राण निकलने वाले हैं। और यदि मेरे पास न आए, मुझे वहां पहुंचाओ, तहां मोहि पहुंचाओ, जहां मेरा राम है। बोलो, सुमंत्र कहाँ है? बोलते क्यों नहीं? बोलो, बोलो। महाराज, आज तक आपकी किसी आज्ञा का उल्लंघन हमने नहीं किया है, लेकिन आज पहली बार आपकी आज्ञा का उल्लंघन, मुझे मृत्यु दंड दीजिए। बोलो, क्या हुआ? राम का नहीं आया। राम नहीं आया। नहीं महाराज, कहाँ गया? महाराज पहली रात तमसा के किनारे विश्राम किए थे। अगली सुबह श्रृंगवेरपुर में गो से भेंट हुई।
केवट की नाव से गंगा पार किए, उसके बाद कहाँ गए मैं नहीं जानता। अपना सिर धरती पर पटक दिए, हारा हारा। कौशल्या मां दौड़ कर आई, महाराज ये मत करिए। गोद महाराज का अपने गोद में उनका सिर लेकर बैठ गई। महाराज नहीं 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 रानी, अब मुझको जीने से कोई फायदा नहीं। मेरे मुख पे काली पोतो काला कपड़ा लगा, मेरा मुख जो देखेगा उसको पाप लगेगा। अरे ये पापी दशरथ इसी मुंह से कहा था राम तुझे राजा बनाऊंगा, इसी मुंह से उसको वन में भेज दिया और मेरा सीधा साधा राम एक बार भी पूछा नहीं, पिताजी मेरा अपराध बता दीजिए। वो मेरा राम, मुझको जीने का कोई लाभ। रानी मैं तो सोच रहा था लौट आएगा, लेकिन वो कैसा आज्ञा पालक है, कैसा अपना सिर पटक दिया भूमि पे, रक्त की फुहार छूट गई। महारानी ने कहा नहीं महाराज ये मत करिए। अरे जहाज का मालिक जहाज को डुबोएगा, यात्रियों की क्या दशा होगी। एक बार मेरे मांग के सिंदूर को देख लीजिए महाराज, इसी हाथ से सिंदूर भरा था, इसी हाथ से मत मिटाइए। नहीं राज नहीं रानी, अब मुझसे जीने का कोई लाभ। हारा मूर्छित हो गई। महारानी को लगा महाराज थोड़ा शांत हो गए। और तभी अचानक से जगे सुमंत्र। ये मेरे सामने, मेरी आंखों के सामने दो अंधे बुढ़े कोई दिखलाई पड़ रहे। सुमंत्र ने कहा कोई नहीं मारा। नहीं ये अंधे बुढ़े कौन है? और बंधुओं माताओं, महाराज को मरते समय श्रवण कुमार के अंधे माता पिता दिखलाई पड़ रहे। तापस अंधा साप सुधियाई, तापस अंधा साप सुधियाई, कौशल्य ही सब कथा सुनाई, कौशल्य ही सब कथा सुनाई। मरते समय श्रवण कुमार के आगे बैठ के बात करोगे तो हम कथा बोल नहीं पाएंगे, आगे बैठ के बात को नहीं करेंगे। श्रवण कुमार के अंधे माता पिता महाराज को दिख रहे हैं। ये और मार्मिक प्रसंग है बंधु माताओं, और मार्मिक कैकेयी मां को श्रवण कुमार की कथा संभवतः महाराज ने बता दी। श्रवण कुमार के माता पिता के श्राप की कथा महाराज ने महारानी कौशल्या को नहीं बताया। रानी, एक बालक अपने माता पिता को लेकर सरयू के किनारे आया। मैं आखेट के लिए निकला था। मुझे लगा कि सरयू के तट पर कोई मृग, कोई हिरण जल पी रहा, अपनी प्यास को बुझा रहा है। मैंने शब्द भेदी बाण चलाया और वो बाण जाकर लगा और आवाज आई, आ! मुझे लगा कि मैंने तो हिरण को मारा था, ये मनुष्य की आवाज कैसे? और दौड़कर मैं गया। सरयू के कीचड़ में एक बालक तड़प तड़प के रो रहा। मुझसे पूछा कौन हो तुम? मैंने कहा मैं अयोध्या का चक्रवर्ती नरेश दशरथ। रानी, वो बालक बाण को पकड़ के रो रहा था।
राजन क्यों मार दिया? मार, मैंने क्या पाप किया था? मैंने तो सुना था ये धर्म की राजधानी है, और मैंने एक ज्योतिषी से पूछा था कि मेरे दोनों माता पिता अंधे हैं, क्या इनके आंख की रोशनी वापस आ सकती है? कोई उपाय है क्या? एक ज्योतिषी ने कहा था भारत के 67 तीर्थों का दर्शन करा दो, आपके माता पिता के आंख की रोशनी वापस आएगी। राजन अयोध्या में 66 पूरा हो गया, केवल एक 67 हुआ, काशी जाना। क्या किया? चलो रोशनी ना भी आती, मेरे माता पिता का मेरे अतिरिक्त संसार में कोई नहीं। बुढ़ापे में हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? राजन तुमने क्या किया? रानी मैं तो कांप गया, ये प्रभु मुझसे क्यों ये अपराध कराया? अनजाने में इतना अपराध हुआ, तब भी महाराज दशरथ को उसका दंड भोगना पड़ा। बंधुओं माताओं, हम जानबूझकर यदि अपराध करेंगे, परिणाम की केवल कल्पना करिए, और कुछ मैं नहीं बोलूंगा। अनजाने में अपराध हुआ। रानी को बालक कहा, राजन पहले ये विषैला बाण मेरे हृदय से निकालो, बहुत पीड़ा दे रहा है। और रानी में वो बाण निकाला, बालक सरयू के कीचड़ में तड़प तड़प के प्राण छोड़ने वाला था। उसने कहा, राजन बस एक काम करो, मेरे माता पिता जंगल में प्यासे बैठे हैं, मैं उनके लिए जल लेने आया। राजन उनको जल पिला देना, नहीं तो मैं बड़ा पाप का भागीदार बनूंगा, अपने माता पिता को प्यासा। और सुनो, जल पी लेंगे तब घटना बताना, यदि पहले बता दिए वो पानी भी नहीं, वो पानी भी नहीं। बंधु माताओं, हम सौभाग्यशाली लोग हैं, यही भारत की सनातन संस्कृति है, और कितना सुखद अवसर संयोग हम सबके लिए है। हम उस सनातन धर्म में पैदा हुए। बंधु माताओं, जीते जी तो अपने माता पिता को पानी देते हैं, मरने के बाद भी उनको जल देते हैं, उनका तर्पण करते हैं। ये हम सनातनियों को सौभाग्य प्राप्त है। बंधु, और आज कथा विराम ले रही है। हम लोग पितृपक्ष में कथा को सुनकर, कथा के माध्यम से अपने पितरों का सार्वजनिक तर्पण कर रहे हैं। ये सौभाग्य, यह संयोग हम सबको प्राप्त हुआ है, ये सौभाग्य। एक बार जल पिला देना, एक जल पिला देना। हो रानी, मैं जल के पात्र को लेकर झाड़ियों के बीच में से गया। झाड़ियों में से आवाज आई किसी के आने की। दोनों बूढ़े एक साथ बोल पड़े, ओ श्रवण, ओ बेटा, अरे कहाँ इतना विलंब कर दिया? कहाँ जल नहीं मिला? क्या क्या बात है? रानी में कांप रहा था जल का पात्र लेकर, क्या बोलूं क्या बोलूं। दोनों बोल रहे थे। माँ ने कहा, ओ श्रवण, हम समझ गए बेटा, तुम थक गए होगे हमारा बोझ उठाते उठाते। और जब ये माता पिता कभी बोल दे किसी बेटे को, छाती फट जाती, छाती फट जाती है। बंधु माताओं, छाती फट जाती है। यही माता पिता होते हैं, यही माता पिता होते हैं। बंधु माताओं, 4-4, 6-6 बच्चों को कष्ट में भी हंसते खेलते पाल लेते हैं। लेकिन दुर्भाग्य तब होता है जब 6 बेटे अथवा बेटियां बड़े हो जाते हैं। केवल 2 माता पिता को पालना उनको बोझ लगने लगता है। ये हमारे लिए एकदम शर्मसार करने वाले 6-6 बच्चों को, 8-8 बच्चों को, 3-3, 4-4 माता पिता कितना प्रेम से और वही माता पिता बोझ लगने लगते हैं। बुढ़ापे में 2 भाई होते हैं, 3 भाई होते हैं, मेरी छाती फटती है। कैसे सुनाओ? कहते हैं सुनो, 15 दिन हो गया, अब ले जाओ अम्मा बाबूजी को, मेरा पारा पूरा हो गया, ले जाओ।
माता पिता सोचते होंगे हे भगवान अब जीने का लाभ नहीं, जल्दी उठा लो, जल्दी उठा लो। जिन बच्चों को पालने के लिए हमने क्या त्याग किया, आज वो बच्चे हमको बांट रहे हैं। 16वें दिन की भी प्रतीक्षा नहीं होती, 14वें दिन ही फोन हो जाता, ले जाओ मेरा कोटा पूरा। इससे बड़ा दुर्भाग्य बच्चों के लिए और कुछ नहीं हो सकता। बंधु माताओं, आपकी सारी शान शौकत, हीरे जवाहरात, पद प्रतिष्ठा, रुपया पैसा मिट्टी के बराबर भी नहीं है। यदि माता पिता आपके घर में असंतुष्ट रहते हैं, वो दुखी रहते हैं, मिट्टी के बराबर भी आपका पैसा, आपका पद नहीं है। बंधु माता और रानी, मैंने वो पात्र दिया, वो बोलने लगे बेटा अब हमको कहीं नहीं जाना, हमको यही छोड़ दो, हम कहीं नहीं जाएंगे। श्रवण कुमार की माता कह रही थी रानी बेटा एक बार अपने मुंह से अम्मा बोल दो, कुछ नहीं चाहिए। श्रवण एक बार बाबूजी बोल दो, कान तरस रहे, बेटा बोलो, बेटा बोलो। रानी भाई ने कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं बोला, जल का पात्र दे दिया। उन्होंने पूछा तुम कौन हो? पहचान गए आहट से। मैंने कहा मैं अयोध्या का चक्रवर्ती नरेश दशरथ हूँ। मेरा बेटा श्रवण कुमार कहाँ है? रानी क्या बता, बोलो राजन बोलो। मैंने कहा इस पापी दशरथ के हाथों से अनजाने में उसको बाढ़ लग गया, वो सरयू के कीचड़ में ताड़। ये जल पी लीजिए नहीं तो उसकी आत्मा तृप्त रहेगी। रानी वो दोनों मुट्ठे जल का पात्र छोड़ दिए और जल्दी से झाड़ियों के बीच में आए। श्रवण कुमार के शव को गोद में ले कितना रोए, इतना रोए, इतना रोए। रानी मेरा हृदय कांप गया। और सुनो, दोनों ने जंगल की लकड़ियां बीनी है और दोनों चिता पे बैठ गए, गोद में श्रवण कुमार को ले। रानी मेरी ओर इशारा करके कह रहे थे राजा आज इस प्रकार से मैं अपने बेटे के वियोग में प्यासे प्राण छोड़ रहा हूँ। एक समय ऐसा आएगा तेरे 4 बेटे होंगे लेकिन मरते समय तुझे पानी देने वाला कोई नहीं होगा। रानी मेरा समय आ गया। रानी धरती पे गिर के भगवान को पुकारे रहा। रघुनंदन प्राण प्रीते, रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते, तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। और महारानी कौशल्या की गोद में अयोध्या का सूर्यास्त हो गया। भगवान के पिता महाराज दशरथ रानियां एक साथ मिलके इतनी तेज विलाप करने लगी है। कर विलाप सब रोवहि रानी, कर विलाप सब रोवहि रानी, महाविपत्ति की जाई पठानी, महाविपत्ति की जाई पठानी। सुनि विलाप दुख हो दुख लागा, सुनि विलाप दुख हो दुख लागा, धीरज होकर धीरज भागा, धीरज होकर धीरज भागा। रानी आज
चीखी हैं। अयोध्या की एक एक ईंट, राजभवन की ईंट रोने लगी है। और बंधुओं माताओं, 6 बार महाराज दशरथ राम राम कहे, राम कहे, राम राम कहे राम। तन परिहारी रघुबर बिरह, राव गयो सुरधा। राम राम कहे राम। 6 बार राम 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 राम। बंधु माताओं, गोस्वामी जी को आज संतोष हुआ है। उस दिन गोस्वामी जी चिंतित थे जब महाराज कैकेयी मां के कक्ष में गए। आज संतोष किस बात का हुआ है कि कौशल्या मां की गोद में प्राण छूटा, राम राम कहते हुए प्राण छूटा। और बंधु माताओं, संतोष को गोस्वामी जी ने व्यक्त किया है। जिया न मरा न फल, दशरथ पावा। जियन मरण फल, दशरथ पावा। अंड अनेक अमल जसु छावा। अंड अनेक अमल जसु छावा। क्या है? जियत राम विभु बदनु निहारा। जियत राम विभु बदनु निहारा। राम विरह करे मरण सवारा। राम विरह करे मरण सवारा। जीवन मरण, जन्म और मरण दोनों सार्थक हो गया। क्यों? जीते जी राम का दर्शन करते रहे और मरते समय मुख से राम नाम। बंधु माताओं, हम सब की भी बस यही प्रार्थना होनी चाहिए।